हवाले से सवाल उठता है कि इसके ऊपर अमल कौन कराएगा इस फैसले के ऊपर? देखिए जी, पहली बात, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। जमात इस्लामी की तो वो तरदीद कर रहे हैं और कोर्ट में वो स्टैब्लिश हो जाएगा जो भी बात होगी। ये सारी चारों जमातें मुलव्वस हैं, बेसिकली एमकेएम है, ये ठीक है। पीपल्स पार्टी का ये कल्चर नहीं था, किसी सियासी जमात का ये कल्चर नहीं था देन एमकेएम। लेकिन बजाय इसके कि हुकूमत उसको रोक देती, ये आपके प्रोग्राम में, सारे प्रोग्रामों में बार बार कहा गया ये टर्फ वार है, पीपल्स पार्टी के लीडरों ने तस्लीम किया, इलाकों पर कब्जे की जंग है। और उसमें फिर इस तरह के अफसोसनाक वाकयात भी हुए। पार्टी की पॉलिसी नहीं है, मैं मानता हूं इनकी पार्टी की पॉलिसी नहीं है, जमात इस्लामी की भी नहीं है, एएनपी की भी नहीं है, ये बात तस्लीम करने में कोई तामुल नहीं है। एमकेएम के दो हिस्से हैं, देखिए इनको रोकना इनका फर्ज है, नहीं गवर्नेंस और हुकूमत और होती क्या है। एमकेएम की पॉलिसी है जिसके दो हिस्से हैं, मुसल्ले विंग भी है और पॉलिटिकल विंग भी है। पॉलिटिकल विंग के लोग इसमें मुलव्वस नहीं है, लेकिन उनकी ये पॉलिसी रही है। और इसमें एम्बिग्विटी कहां है? सारा मीडिया इसकी शहादत देता है, इंटरनेशनल मीडिया इसकी शहादत देता है। कनाडा की एक कोर्ट ने टेररिस्ट करार दिया। कमाल है ये ढटाई कि अदालत का फैसला तो तस्लीम किया जाएगा मगर उसके मानी तस्लीम नहीं किए जाएंगे, उसकी रूह तस्लीम। ये एक्सेप्शंस कंफर्म्स द रूल्स, इस्तिस्नाई तौर पे गलत हो सकती है। साथ की साथ एजेंसियां हमेशा गलत रिपोर्ट कैसे दे सकती हैं? और अजमल पहाड़ी के मामले में तो अदालत तस्लीम करती है। जुल्फकार मिर्जा के इल्जामात को अदालत ने दुरुस्त करार दिया है। 95 में जो पुलिस अफसर कार्रवाई में एमकेएम के खिलाफ शरीक थे उन सबको कत्ल किया गया है। इससे ज्यादा क्या एविडेंस चाहिए? और तमाम सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी मानती है बेसिकली कि दुरुस्त है, जमात इस्लामी कहती है दुरुस्त है, तहरीक इंसाफ कहती है दुरुस्त है, नून लीग कहती है दुरुस्त है, पीपल्स पार्टी कहती है दुरुस्त है। बात यह कि अगर एमकेएम पे इल्जाम है और आपके पास इतने सबूत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इतनी अच्छी तशरीह आप फरमा रहे हैं, तो आप आज तक एमकेएम के खिलाफ गए क्यों नहीं? आप कनाडा के कोर्ट का मुझे नंबर बता सकते हैं? कनाडा के कोर्ट की करंट स्टेटस आपको पता है? आपको मालूम है कि एमकेएम कनाडा में कनाडा की कोर्ट ने डिसीजन दिया तो मैं जर्नलिज्म छोड़ दिया। टीवी पे क्या सारी खल्के खुदा कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है, कनाडा की अदालत ने कहा है, इंटरनेशनल मीडिया कहता है। इस तरह शोर मचा के आप मेरी जुबान बंद कर सकते हैं तो तुम मेरे अखबार नवीसी करने आप हमें इल्जाम न दें, हमें इल्जाम न दें कही गई है या नहीं कही गई, ये एक रियलिटी है। आपका अहमद दलील है आपका। मैं कभी भी इजाजत नहीं दूंगा कि टीवी पे बैठकर नाम नेहाद तज्जिया निगार, नाम नेहाद पेड जर्नलिस्ट एक की तीसरी बड़ी कौमी जमात के ऊपर एलिगेशन लगाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वॉयलेशन नहीं है। कातिलों को तो कातिल ही कहा जाएगा हुजूर। उनको गिरफ्तार भी कर रहे हैं, उनको हुकूमत में शामिल भी कर रहे हैं कातिलों को। इसकी तो कोई वजाहत ही करें। वजाहत करना चाहेंगे श्री मेमन साहब से? देखिए बात सुने, अगर तो आप सब लोग सुप्रीम कोर्ट से ये कर रहे थे, आप सब लोग सुप्रीम कोर्ट से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपके मनपसंदाना कोई ऐसा फैसला लाएं कि जिसमें कोई एक पार्टी पे बैन कर दिया जाए, एक पार्टी को मेलाइन कर दिया जाए और फैसले से कोई इख्तिलाफ है तो आप जाइए कोर्ट में दोबारा अपील कीजिए। मेरी खास तौर पर जमात इस्लामी और हारून रशीद साहब से जरूर दरखास्त है, जाकर री अपील करें, उनको रिव्यू करने का मौका दें। पाबंदी लगेगी और आपका सफाया बैठकर अगर आप सिविल सोसाइटी ने क्या किया? मीडिया सारे का सारा बरसों से यरगमाल है कराची के मामले में, जुर्रत ही नहीं है किसी में खुल के बात करे। कोई करे उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, उसको गाली दी जाती है कि कौन सी इसमें गलत बात है, कौन सी इसमें गलत बात? वहां लोग कत्ल हो रहे थे, जापानी कत्ल कर रहे थे, ब्राजील से लोग आए थे, ऑस्ट्रेलिया से आए थे, आसमान से सुलेमान टोपियां पहन के उतरे थे। कराची शहर में ही वो गुंडे हैं जो लोगों को कत्ल करते हैं और बत्ता लेते हैं, उनकी निशानदेही होनी चाहिए। और टुफ है स्टेट पे, ये मुल्क कैसे बचेगा अगर ये कातलों के ग्रोह को सजा नहीं दे सकता? और इस पे लेपापोती की जाए कि जी सुप्रीम कोर्ट ने निशानदेही कर दी, हम खैर मकदम करते हैं, वही जिम्मा भी करे है, वही ले सवाब उल्टा। कमाल है, ये माशरा बचेगा कैसे? ये जनरल कैनी साहब की जिम्मेदारी है, ये चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है, हम में से एक एक शख्स की ये जिम्मेदारी है। उसकी निशानदेही होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से तफ्तीश होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से सजा उसको मिलनी चाहिए। कमाल है, इतना संगीन जुर्म हो, इकोनॉमी डूब रही है, लोग कत्ल हो रहे हैं, जाने महफूज नहीं है, और ये है कि इसको जी ख्वाजा साहब आप कुछ कहना है? फौज कुछ ना करे,
सियासी जमातें कुछ ना करें, हुकूमत कुछ ना करे, हम मीडिया भी डर हकीकत हमने इसमें कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, हम सब एमकेएम से डरते रहे हैं। और तनहा अदालत कर दे, ये कैसे मुमकिन है? हम सबको करना होगा, ये माशरे की मजमूई अखलाकी आईनी कानूनी जिम्मेदारी है। एमकेएम को स्पेसिफिक कोई बात उसको बचाया नहीं है, लेकिन एमकेएम स्पेसिफिक बात भी नहीं, अक्रॉस द बोर्ड पहाड़ी का मामला उन्होंने वाजे किया है, उन्होंने जीआईटी रिपोर्ट्स का को मेंशन किया है, जुल्फकार मिर्जा को कहा कि तरदीद नहीं की, नहीं हुकूमत ने नहीं की, पीपल्स पार्टी ने की, तो वो दुरुस्त है। अब इसकी बुनियाद पे इक़दाम किया जा सकता है, ये एक तारीखी तब्दीली की बुनियाद रखी जा सकती है, रखी गई नहीं है, रखी जा सकती है। लेकिन हम सब अपने ज़मीर की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है और चाहते हैं कोई दूसरा कर दे, कोई आसमानों से उतर कर कर काइंड परमिशन प्रोसेस शुरू कर दें एक सिस्टम और तरीकेकार के तहत। इसमें से वो 40% आदमी नहीं निकालने होंगे, 5-10% भी निकाल देंगे, बाकी बहुत से लोग अपनी इस्लाह कर लेंगे। चाहे पूरी कराची पुलिस रिप्लेस करनी पड़े, नई पुलिस बनानी पड़े, मगर ये तो कोई अगर आप कैलकुलेट करें तो कई $बिलियन माहाना का नुकसान है। कराची का सारा पोटेंशियल ही खत्म हो गया, कैपिटल फ्लाइट है, डिप्रेशन है पूरे मुल्क में, न सियासी मसला हल हो सकता है न इक्तिसादी हो सकता है, और इक्तिसादी नहीं होगा तो फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट आप नहीं बन होता है। अमन होता है इंसाफ से और रिकंसिलिएशन, ऐसी रिकंसिलिएशन जिसमें मुजरमों को माफ कर दिया जाए, ये तबाही की बुनियाद है। किसी शख्स का मैं खास तौर पर नहीं कह रहा, ये जो रिकंसिलिएशन है जिसमें पंजाब दे दिया नून लीग को, एएनपी वालों को सूबा सरहद दे दिया और पख्तूनख्वा दे दिया, जनाब वाला ये रिकंसिलिएशन नहीं है। मुआहदा होना चाहिए उसूलों की बुनियाद पर, उसूलों को नजरअंदाज करके नहीं।